कौन सी ताकत के बाद कहता है तेरी वजूद कुछ थी, नापाक कतरा बदन में लगे तो धोना पड़े, बेगैर धोए नमाज तेरे लिए जायज़ नहीं, मस्जिद में आना जायज़ नहीं, कुरान को छूना जायज़ नहीं। तेरी कौन सी वजूद के बाद कहता है? बीवी भी कीन करे, जिसके बदन में लगे वो भी कीन करे। तेरी वजूद क्या थी? तेरी हैसियत क्या है? ये ना सोच तू गुनाह करके बच जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अदाबन ला युअद्दिबुहु अदाबन अहदन मिनल आलमीन। हम अगर अदाब देने में आए, पकड़ने में आए, ऐसा अजाब देंगे दुनिया में कोई ना दे सका, ऐसा अजाब देना मुझे आता है, ऐसा अजाब देना मुझे आता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अपने गुनाह से बाज आ जाओ, अपने गुनाह से बाज आ जाओ। लेकिन हम गुनाह करते हैं, इतने बात होने के बाद तो गुनाह तो हो जाती है, लेकिन ये समझते नहीं मुझे किसी ने देखा नहीं। अल्लाह कहते हैं तू एक गुनाह करता है ना, गुनाह कितने? एक हुई। अगर हमसे एक गुनाह हुआ ना, एक गुनाह होने की वजह से अल्लाह हर गुनाह में 4 गवाह रखते हैं। कितने गवाह? 4 गवाह। एक गुनाह हो 4 गवाह। कौन से गुनाह छोड़ दोगे तुम? किसको छुपाना चाहते हो? किससे बचना चाहते हो? अल्लाह कहते हैं मैं एक गुनाह की वजह से मैं 4 गवाह रखता हूँ। सबसे पहला वो गवाह जो काम तूने किया उस काम गवाही देगा। वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। मैदान महशर होगा, ईमान है? अरे सबका ईमान है ना? क़यामत का मैदान होगा, ईमान है ना? ईमान लाना ज़रूरी है, वहाँ ईमान लाना ज़रूरी है। वल यौमिल आखिरिही वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आखिरत के दिन पर क्या करना है? ईमान लाना है। मेरे रब फरमाते हैं आखिरत का दिन होगा, मैदान महशर होगा। औदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी। और जी मैदान महशर के दिन अल्लाह फरमाएंगे इनके नामाए अमाल को पेश किया जाए। औदियल किताब, किताब को लाया जाएगा, ले आया जाएगा। औदियल किताब फतरल मुजरिमीन, गुनाहगार मुश्फिकीन डरेंगे, कांपेंगे, थरथराएंगे। वो तो गुनाह करके गया, मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? हर गुनाहगार अपने गुनाह के बारे में नहीं जानता। हम कौन सा गुनाह करते हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है। उससे छुपाया, तुम्हारे दिल से पूछो। गुनाहगार कांपेंगे मुश्फिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी अफसोस, ये कौन सी किताब लेकर अल्लाह आ गए आज के दिन। या वैलतना मा हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। ये कौन सी किताब है? इतनी छोटी गुनाह मैं भूल गया, लेकिन लिखने वालों ने नहीं भूला। सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा। जो कुछ भी तुमने अमल किया है, हर अमल के बदले तुम्हारा लिखा गया है। और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। सबसे पहला गवाह जो बनेगा वो तेरा अमल और मेरा अमल है। कहाँ जाकर छुटोगे?
दूसरे नंबर की गवाह अल्लाह को लाएंगे, मैदान में शर कायम किया जाएगा। अल्लाह कहेंगे किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। क़यामत का मैदान होगा, किरामन कातिबीन किताब लिखने वाले, नेक और बदी को लिखने वाले फरिश्तों को पुकारा जाएगा। यअलमून मा तफअलून, जो कुछ तुम करते थे वो सब कुछ लिख के तुम्हारे सामने रब्बे जुल जलाल के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे कि मैं दूसरा गवाह मैंने ला दी, अब तीसरे गवाह को तू सुन ले। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। दो गवाह आ चुके हैं, अब तीसरे गवाह अल्लाह मेरे बदन को बनाएगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह में अल्लाह सील मार देंगे, मुंह के अंदर बंद कर दे। यख्तुम नख्तिम सील मार देना। आजकल अगर कोई भी दुनिया के माहौल में, दुनिया के बारे में कोई घोटाला हो जाए, कंपनी घोटाला कर दे या कोई पैसे में पकड़ जाए तो उनको सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, उनमें सील मार दिया जाता है, नहीं मारा जाता। घोटाला करने वाले के मुंह में चाबी के अंदर सील मार दिया जाता है। अल्लाह कहता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तेरे मुंह में जिस दिन सील मार दिया जाएगा, मुंह बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह जो अल्लाह बात करा सकता है वो अल्लाह बंद नहीं करा सकता। अल्लाह जो अल्लाह मुंह से बात करा सकता है वो अल्लाह हाथों से बात नहीं करा सकता, करा सकता है। ये मेरा ईमान है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, मुंह में महर मार दी जाएगी। उस दिन हाथ बात करेंगे। क्या बात करेगा कि अल्लाह इसने दूसरे के फल को तोड़ लिया, अल्लाह इस हाथ के जरिए से दूसरी की बेटी के बदन में हाथ दिया, दूसरी की बीबी के हाथ में बदन में हाथ दिया, दूसरी की बीबी के बदन में हाथ दिया। ये हाथ गवाही देगा, इसने चोरी किया, डाका डाला, हर किस्म की गुनाह किया है। फिर अल्लाह तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर गवाही देगा कि अल्लाह पूरे दुनिया वाले सोए हुए थे, इसने इस पैर के जरिए से मेरी धरती पे चलकर, इसी जगह में चलकर खलीलुल्लाह ने रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे मस्जिदों में पहुंचा, मसाजिद में पहुंचा, कुरान की तिलावतें की, मदारिस में पहुंचा, उलमा से मुसाफा किया। फिर इस पैर गवाही देगा कि अल्लाह इस पैर के जरिए से इसने रात के अंधेरों के अंदर शराब के अड्डे में पहुंचा था, शराब के दाड़ों में पहुंचा था, शराब के जगहों में पहुंचा था, रिश्वतखोरी खाने के लिए पहुंचा था, जुआ खेलने के लिए पहुंचा था, डांस के बार में पहुंचा था, शराब के अड्डों में पहुंचा था, लोगों को सताने के लिए पहुंचा था। वो तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हर अमल का बदला अल्लाह तुझे गिन गिन कर हिसाब कर कर देगा, हिसाब कर 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 देगा। चौथे नंबर के गवाह अल्लाह पेश करेंगे। बुलावट होगी, इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन तमाम खबरें निकाल देगी, जिस दिन तमाम खबरें निकाल देगी। एक हदीस शरीफ के अंदर आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन रोज़ आना अल्लाह से कहती है कि अल्लाह इनको धंसा दूँ, अल्लाह भूकंप देके इनको धंसा दूँ, अल्लाह इनको गर्क कर दूँ, कारून को जिस तरीके से गर्क किया इनको भी गर्क कर दूँ। अल्लाह कहता है क्यों, चाय से ज्यादा केटली गर्म क्यों हो रही है, वजह क्या है कि अल्लाह गुनाह कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कि वो तेरा बंदा है, अल्लाह क्या पूछता है, वो तेरा बंदा है कि नहीं अल्लाह मेरा बंदा है। किसका बंदा है कि आपका है। कि मैं जानूं वो जाने, मैं जानूं वो जाने। फिर आसमान कहता है कि अल्लाह बारिश बरसा कर सबको बहा दूं, बिजली के जरिए से जला दूं।
अल्लाह कहता है तेरा बंदा है कि नहीं, किसका बंदा है? मेरा बंदा है। कि मेरा बंदा है मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुशीय्युन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुशीय्युल लैल हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। जब इंसान कोई गुनाह करता है, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुशीय्युन नहार। जब कोई बंदा दिन में गुनाह करता है, अल्लाह कहता है मैं पूरे रात भर हाथ फैला कर कहता हूँ मेरा बंदा आजा, मेरा बंदा आजा, ए मेरा गुनाहगार बंदा आजा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे गुनाहगार बंदा आजा, तूने दिन में गुनाह किया कोई बात नहीं, तेरा रब पूरे रात भर हाथ फैला कर बैठा हुआ है, कहता खलीलुल्लाह गुनाह किया कोई बात नहीं, तेरा रब गफूर है, आजा माफ करने के लिए बैठा है, तेरा रब रहीम है, आजा माफ करने के लिए बैठा है। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुशीय्युन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुशीय्युल लैल। जब इंसान रात में गुनाह करता है, अल्लाह कहता बंदा तूने रात की अंधेरी में गुनाह कर लिया कोई बात नहीं, पूरे दिन भर तेरा रब हाथ फैला कर कहता है आजा आजा गुनाहगार बंदा आजा, मेरा प्यारा बंदा आजा, मोहम्मद का गुलाम आजा, मोहम्मद का वारिस आजा, मोहम्मद का उम्मत आजा, मेरे नबी के लख्त जिगर आजा। आज रोज़ाए अतर में रोने वाले नबी, दुनिया से जाते वक्त कहकर रोने वाले नबी, या हब्ल उम्मती, या हब्ल उम्मती कहकर रोने वाले नबी। अम्मा जान आयशा फरमाते हैं मेरे नबी मेरे गोद में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब जिब्रील अमीन को भेजा, मैं अपने महबूब को मैंने दुनिया से मेरे पास बुलाना चाहते हैं, मैंने इतनी दिन तक 65 साल तक 64 साल तक मैंने अपने नबी को इनके दरमियान में रखा है, अब मेरा जी चाहता है मेरा नबी मेरे पास रहे, मेरा नबी मेरे पास रहे। जबरील जाकर पूछ लो मेरा नबी हमसे मिलना चाहता है, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। जब अल्लाह की बात को सुनने के बाद कहने लगे जबरील अल्लाह से जाकर पूछ लो, मेरा तो दिल चाहता है मैं अपने रब के पास पहुंच जाऊं, लेकिन दिल चाहे तो कैसा चाहे, मेरी उम्मती की हालात क्या होगा, जो गुनाह करेगा गुनाहगार की हालत क्या होगा, बेनमाजी होगा उनकी हालात क्या होगा, उनका कोई बख्शिश का सामान तो मरते वक्त बाप दुनिया से जा रहा है, बच्चे से कह रहा है बेटा दुनिया में रहना, भाइयों के साथ मुलाकात करते रहना, भाइयों में पृथक ना होना, अलग ना होना, एक बन कर रहना, 10 भाई है 10 बन के रहना, 10 बन के रहेगा कोई तोड़ नहीं सकता, उनको पृथक करेगा अलग करेगा, सब मिलके तुझे खेलेगा, तुझे पीटेगा, तुझे भगाएगा, रहने नहीं देगा। मेरे नबी ने फरमाया जबरील जाकर पूछ तो ले मेरा रब मुझे लेने के बाद मेरे उम्मत के साथ क्या करना चाहता है। अम्मा जान आयशा फरमाते हैं नबी मेरे गोद में है, सीने मुबारक पे सोए हुए हैं, आखिरी कलाम कहते हैं अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरा उम्मत का क्या होगा। आखिरी अल्फाज देखो, मेरा उम्मत का क्या होगा, दूसरी कोई बात है ही नहीं। ना सोचा मेरी बेटी फातिमा का क्या होगा, ना मैं सोचा मेरा दामाद अली का क्या होगा, ना सोचा मेरा नवासा हसन का क्या होगा, ना सोचा मेरा नवासा हुसैन का क्या होगा, ना सोचा मेरी बीबी आयशा का क्या होगा। नबी ने आयशा के बारे में सोचा नहीं, नबी ने फातिमा के बारे में सोचा नहीं, नबी ने अली के बारे में सोचा नहीं, हज़रत हुसैन के बारे में सोचा नहीं, हज़रत हसन के बारे में सोचा नहीं। नबी ने सोचा है तेरे और मेरे लिए। अबू बकर के बारे में नबी ने फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, इब्ने मसऊद जन्नती है। मेरे नबी ने अल्लाह ने मेरे नबी से फरमाया ए मेरे नबी तेरे 1,24,000 के कमोबे साहबा आए, मैं सबसे राजी हो गए, रदियल्लाहु ताला अन्हुम व रदू अन, वो भी हमसे राजी हम भी उनसे राजी। नबी
कभी ने उनके बारे में ना सोचा, ना हुसैन के बारे में, किसी के बारे में सोचा नहीं। सोचा तो तेरे और मेरे बारे में। सबसे ज़्यादा नबी को किसी ने तकलीफ दिया है, गैरों ने तकलीफ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा तकलीफ हमने दिया है। किसी ने कुरान जलाया तो सही, मैंने मान लिया। घरों के अंदर, ताकों के अंदर कुरान पढ़े रहते रहते गोलानों के अंदर गीद पड़ जाते हैं, गंदगियां बन जाती है। लेकिन घरों में एक भी कोई नहीं जो कुरान उठाकर अपने सीनों से लगाकर, अपने आंखों से लगाकर कहे ये अल्लाह का कलाम है जो मेरे नबी के तुफैल में मुझ तक पहुंचा है। सुभान अल्लाह। बोलो कितनी तकलीफ की बात है। जो नबी हमें भूले नहीं। फिर आखिरकार मेरे नबी से फरमाया गया, या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको बुला रहे हैं कि मुझे जाने के लिए तैयार है, मेरे उम्मत के बारे में कह दो। मेरे नबी से कहा गया, बोले सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। क्या कहा? वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत के बारे में गम करने की ज़रूरत नहीं। मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा हबीब है, तू मेरा खलील है, तू मेरा तोहा है, तू मेरा मुज़म्मिल है, तू मेरा मुद्दस्सिर है, तू मेरा तोहा यासीन है, तू मेरा जब प्यारा है, मैं तेरा प्यारा हूँ, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ। हज़रत मूसा को मैंने बुलाया, उनसे जूता मैंने खुलवाया, मैंने तुझे बुलाया, जूता लेकर जबराइल को रोक दिया। मैंने जब तुझे अर्श पे बुलाया है, तू जब मेरा दोस्त बन गया, फिक्र की अब कोई बात नहीं। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे रसूल, तू मांगेगा मैं देंगे, तू फिर मांगेगा मैं फिर देंगे, तू मांगता रहा मैं देता रहेंगे। जब तक तू राजी ना हो जाए तब तक तेरा रब तुझे देना बनना करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मत, जब तक मेरा एक उम्मत, जब तक मेरा एक उम्मत भी जहन्नम में होगा, तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश ना होगा। क्या कहा? जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश ना होगा, जब तक मेरा एक उम्मत भी, जब तक मेरा एक उम्मत भी जहन्नम में होगा, तब तक उसका नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश ना होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तभी खुश होगा जब उनका सब उम्मती जन्नत में होगा। अल्लाह ने कहा, ठीक है नबी, तूने जो चाहता है वही होगा, तू जब मांगेगा तभी देंगे। अल्लाह कहते, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर होगा ना? कहा अल्लाह, मैदान महशर तो होगा कि तुझे कुर्सी मिलेगा, मेरा भी एक कुर्सी है, तेरा भी एक कुर्सी होगा। तेरा कुर्सी का नाम महमूद होगा, तू उस पर बैठेगा। जिनका नाम मोहम्मद है उसका कुर्सी का नाम महमूद है, जिनका नाम अहमद है उनका कुर्सी का नाम महमूद है। मेरे नबी को कुर्सी दिया जाएगा। उलमा ने लिखा है, सुन कर जाओ, उलमा ने लिखा है, मकाम महमूद पर कुर्सी पर नबी ना बैठेंगे। नबी अलैहिस्सलाम कुर्सी के इस किनारे को पकड़ कर खड़े होंगे। नबी अलैहिस्सलाम को इस सब के पकड़ के खड़े होंगे। नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप क्यों नहीं बैठते? क्या मैं कैसे बैठूं अल्लाह? आज तो पुलसिरात है, आज तो मीज़ान है, आज तो हौज़े कौसर है। आज मेरा उम्मती पुलसिरात पार करेगा, आज मेरा उम्मती हौज़े कौसर के पास आएगा, आज मेरा उम्मती का हिसाब किताब के पल्ले झुलाए जाएंगे। मैं कैसे रोक जाऊं? कोई बंदा, कोई मेरा उम्मत पुलसिरात पार करेगा, वो दरमियान में अटक जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह भागेंगे, जब उस जगह में जाएंगे उनको पार कराया जाएगा। मीज़ान के पल्ले में मेरे गुनाह की वजह से वो जब झुक जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, उनके दर पे खड़े होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे पास एक पर्चा होगा जो अल्लाह के पास होगा, उनको रख दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा जाएगा। पल्ला झुक जा, उठ जाएंगे। वो गुनाह के पल्ले उड़ जाएंगे, नेकी के पल्ले झुक जाएंगे। हौज़े कौसर के पास जाएंगे, गुनाहगार उम्मती होगा, पानी की प्यास होंगी। नबी ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, मैदान महशर होगा, सूरज 2 मील के फैसले पर होंगे। मील का माना 2 लिखा है। एक मील कहते हैं जो सुरमादानी होता है, सुरमादानी के अंदर जो सिलाई रखते हैं उनको उसमें लगाते हैं, आंखों के अंदर देते हैं, इनको भी मील कहते हैं। और 1 मील रास्ता का मील होता है जो किलोमीटर से थोड़ा कम होता है, इसको मील कहते हैं। मैदान महशर के अंदर सूरज जो होगा 2 मील के फैसले पर होगा। अगर सिलादानी का लिया जाए, सुरमादानी की लिया जाए तो उनका मुसाफत 1 बालिश का होगा। अगर 2 मील का लिया जाए तो 1.5 किलोमीटर का लगभग होगा। इतनी दूर सूरज होगा, गुनाहगार उम्मती होगा, उनके सीने फट जाएंगे और उनके पसीने से किसी का घुटनों भूजेंगे, किसी का टकना डूबेगा, किसी का
का कमर डूबेगा, किसी का सीना डूबेगा, किसी का गला डूबेगा, किसी का सर डूबेगा, तैरते हुए नजर आएंगे। ऐसे मुशक्कतों के बाद जब नबी के हौज कौसर पे आएंगे, मैं नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं उनको हौज कौसर पिलाऊंगा, मैं कैसे कुर्सी पे बैठ जाऊं, इधर मुझे इधर जाना है। यानी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में भी मेरे लिए चैन में ना रहे, मैदान महशर में भी जब तक हम और आप जन्नत में ना चले जाएं तब तक नबी अलैहिस्सलाम का कोई चैन नहीं। नबी कभी महशर में दौड़े, कभी पुलसिरात में दौड़े, कभी हौज कौसर में दौड़े, कभी इधर को दौड़े। किसी दुल्हा के घर में शादी है, इधर बाराती आ गई, लड़की के घर में शादी है, इधर बाराती आ गए, इधर बारात आ गए, इधर दस वाले खाने आ गए, कुछ मेहमान आ गए। जिस तरीके से घर के मालिक जो होते हैं वो कभी बाराती के पास दौड़ता है, वो कभी दूल्हे के पास दौड़ता है, वो कभी गांव वाले के पास दौड़ता है, कभी इसको बिठाता है, कभी उसको बिठाता है, कभी उसको पिलाता है, कभी इसको सुलाता है, कभी इससे बातें करता है। यानी घर के मालिक होने की वजह से वो हर तरफ भागते हैं। मैं नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मैदान महशर का बादशाह बनाया है। मैं नबी ने फरमाया, नबी अल्लाह से फरमाया कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम एक झंडा देंगे जो शफाअत का हकदार अल्लाह तबारक व तआला, जो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में झंडा होगा। वो झंडा पकड़े मैं नबी अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, गुनाहगार उम्मती इर्द में हो गए, गिर्द में हो गए। आज झंडे वाले से मुझे कहना है, झंडा अगर पकड़ना है मोहम्मद के झंडे को ले लो, झंडा अगर लेना है मदीने वाले के झंडे को ले लो। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ इस झंडों में तुम्हें पिटाई पड़ती है, इन झंडों में घरों में तुम्हारे परेशानियां आती है। कभी बीबी में शौहर में बनाव नहीं होता, कभी बाप बेटों में बनाव नहीं होता। मोहम्मद के छतरे छाए में जाओगे, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह तुझे चैन देगा, तुझे अमन देगा, खुशहाली वाली जिंदगी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नबी का दामन, नबी का दामन, मुफ्ती खलील अहमद साहब, नारे तकबीर। हम तमाम मानते हैं ना नबी को, मानते हैं, मोहम्मद कह के मानते हैं या रसूल कह के मानते हैं? बोलो, मोहम्मद मानते हैं या रसूल मानते हैं? रसूल मानना है। अबू जहल भी मानते थे मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा अबू जहल कहते थे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। उतबा कहता था मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। शैबा कहता था मोहम्मद का बेटा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। नजात, अल बोलो नजात नहीं, नजात किसमें है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में। जिसने भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह माना, अबू बकर ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मारा, पूरे बदन से खून बहा दिए, पूरे बदन से खून बहा दिए, बेहोश हो गए, लहू लहान हो गए। कहे या रसूल अल्लाह मेरी जान भी आपकी, मेरा माल भी आपका, मेरा औलाद भी आपका, मेरा वतन भी आपका, मेरे वालिद भी आपका, मेरी वालिदा भी आपका, हर शय आपका है। उमर बिन खत्ताब ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह माना, सब कुछ आपके लिए कुर्बान है। औलाद अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपको रसूल मान लिया, सब आपका है। बिलाल हबशी से कहा गया बिलाल हबशी तूने क्या माना? उसने कहा कि मैंने मोहम्मद को, मोहम्मद जब माना है मुझे सड़कों में पीटा गया, मुझे सीनों चीरा गया, मुझे आंखों के अंदर लिटाया गया, पसीनों के जरिए से लहू लहान हो गया। मैं भी मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना है। जब मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानेंगे तब खाना भी रसूलुल्लाह की तरह होना, अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? घर पीछे वाले बोलो, अगर मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने की वजह से तो मेरा खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह होना चाहिए। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह ना हुआ तो सुन लो कि तो खाता है, तुझसे ज्यादा भी खाने वाला हाथी है। हाथी है कि नहीं? तो तेरे फर्क उनके फर्क के अंदर फर्क क्या है? फर्क
क्या है? फर्क ये है कि मैं मोहम्मद का गुलाम है। फर्क क्या है? मोहम्मद का गुलाम है, उसका खाना जिस ढंग पे हो मेरा खाना भी उसी ढंग पे हो, उसका पीना जिस तरीके में हो मेरा पीना भी वही हो। इसका मतलब यह हुआ नबी ने पूरी जिंदगानी में कभी भी नबी ने हराम खाना कहीं नहीं कहा है। नबी ने पूरी जिंदगानी में हराम खाना नहीं खाया। अबू बकर ने कभी नहीं खाया, उमर बिन खत्ताब ने कभी नहीं खाया। तो मेरी जिम्मेदारी है मैं अपनी बीवी को हलाल रिज़्क़ खिलाऊं, मैं अपने बेटे को हलाल रिज़्क़ खिलाऊं, मैं अपने बच्ची को हलाल रिज़्क़ खिलाऊं। उलमा ने लिखा है कि गुनाह से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान खाए तो हलाल खाए। इंसान खाए तो हलाल खाए। वह हलाम के अंदर क्या होती है? बेहूदगी होती है। हलाल के हलाम के अंदर नजिस होता है और गुनाह भी नजिस है, खाना भी नजिस है। जब इंसान गुनाह करेगा तो नजिस हराम खाना है, जिसकी वजह से इंसान की खमीर के अंदर जब वो मिली वो खून बना, फिर खून से गोश्त बना, गोश्त के अंदर इंसान के जिस्म में फला, वो बढ़ा, वो जब बढ़ने की वजह से दिलों के अंदर मैलान हुआ, वो खून दिलों के अंदर गया, दिलों ने पूरे जिस्म में फेंका। तो इंसान चलेगा तो हराम रास्ता में चलेगा, इंसान कमाएगा हराम रास्ता में कमाएगा। इसलिए हम तमामों को चाहिए जो बनना है मोहम्मदी बनना है। बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे मोहम्मदी बन के देख लो, सच्चे मोहम्मदी बनकर देख लो। जब सच्चे मोहम्मदी बन जाओगे तुम्हें पीने में नज़र आएगा, लेकिन लजीज अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का अता करेगा। आगे ने नबी के घर में महीना भर तक चूल्हा जला नहीं, महीने भर तक चूल्हा जला नहीं, लेकिन के नबी के घर में कोई शिकायत नहीं। अबू बकर के घर में महीना भर तक चूल्हा जला नहीं, बीबी का नहीं शिकायत, ना बच्चे का शिकायत, ना बच्ची का शिकायत। क्यों? हलाल रिज़्क़ से पला है। मेरे घरों के अंदर एक दिन चटनी खिला दो, दूसरे दिन क्या कहेगी बीबी? कहेगी तेरे घर में जब से आया तब से मुझे कोई सुकून नहीं, तेरे घर में जब से आया कोई गोश्त और मछली का मुंह नहीं देखा, तेरे घर में जब से आया तेरे घर में आने के बाद एक भी कपड़ा खरीद के नहीं दिया, तेरे घर में मैंने जब से आया मुझे ना चैन मिला ना सुकून मिला। अल्लाह वाली मेरी माँ आपसे दरख्वास्त है, आप आयशा सिद्दीक़ा के वारिस हो, आप फातिमातुज़ ज़हरा के वारिस हो, आप खदीजतुल कुबरा के वारिस हो। अपने दिलों को, अपने पेटों को, अपने जिस्मों को, अपने दिमागों को, अपने निगाहों को, अपने जुबानों को काबू कर लो। ऐसी काबू करो जो तेरे पेट से अजय अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो जाए, ऐसा काबू करो तेरे पेट से ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती पैदा हो जाए, ऐसा पैदा करो, ऐसा पैदा करो बड़े पीर साहब पैदा हो जाएं, अल्लाह वाला हो, बड़े बड़े उलमा हो, बड़े बड़े शुहदा हो, औलिया किराम पैदा हो। लेकिन आज माओ के पेट से बच्चे भी आते हैं डिस्को वाले। बच्चे कैसे आते हैं? डिस्को वाले बच्चे आ रहे हैं, डिस्को वाले। डिस्को बच्चा क्यों? कि जब से माँ के पेट में बच्चा आया तब से माँ ने कभी डिस्को देखना छोड़ा नहीं। क्यों? पेट में बच्चा आने से पहले थकन कम होती है, बच्चे आने के बाद थकन ज़्यादा होते हैं। ससुराल वाले ने कहा बहू के पेट में बच्चा है, इनको काम ज़्यादा ना लो, इनको छूट दे दो। उसको छूट दिया गया। अब दिल लगाएगी तो लगाई कहाँ पे? पकाना का काम नहीं, खिलाने का काम नहीं, धोने का काम नहीं, कोई काम नहीं। उसने सोचा जब कोई काम नहीं, सबसे बड़ा काम क्या है? सीरियल वाला काम है। सब छूट जाए, सीरियल ना छोड़ो, नमाज
नमाज छूट जाए सीरियल ना छोड़ो, तिलावतें छूट जाए सीरियल ना छोड़ो, बीबी शौहर बीबी के अंदर मिठास बोली ना हो कोई बात नहीं, सीरियल ना छोड़ो। सीरियल गई तो आफत गई। अब शौहर बीबी बैठे हुए थे, शौहर ने कहा मुझे क्रिकेट देखना है, बीबी ने कहा सीरियल देखना है। अब शौहर बीबी में लगी झगड़ा। अब मर्द को भी देखो, ये भी बड़े अल्लाह वाले हैं, ये तो मोबाइल चलाते तो हैं लेकिन मोबाइल चलाते चलाते थकते नहीं हैं। अगर मौलाना जुमा के दिन में अगर 10 मिनट के बजाय 20 मिनट खुतबा पढ़ दे, नमाज के आखिर में आकर कहते हैं मौलाना क्या बात कहो तो तुम्हारा वेतन क्या कम हो गई से ना, क्या तुम बड़ा बड़ा खुतबा पकड़ियो का है, इतनी दुआ करो का है, तुमने क्या बहुत बसी जरूरत हो गई से ना। क्या अब नमाज को भी देखो ये लोग क्या बनाना चाहते हैं, खुतबा भी सही से ना पढ़ने देंगे, नमाज भी सही से ना पढ़ने देंगे। नबी ने फरमाया दुआ मुख्कुल इबाद, इबादत की मगज जो है वो दुआएं होती है, अल्लाह से मांगना है, गिड़गिड़ाना है, अल्लाह देगा नहीं तो देगा कौन। इलाही इलाही अब्दुकल्लासी अता का। अजीब शेर किसी अल्लाह वाले ने फरमाया, अजीब शेर। इलाही अब्दुकल्लासी अता का मुक़िर्रुन बिद्दुनूबी वक़द्दाका फ़इन तग़फ़िर फ़न तलिदाका अहलु वइन ततरुद फ़मन यरहम सिवाका। अल्लाह वाले ने फरमाया इलाही, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, इलाही ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, अब्दुकल आसी अता का, मैं गुनाहगार हूँ तेरे दर पे आया हूँ। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ तेरे दर पे आया हूँ। मुक़िर्रुन बिद्दुनूबी वक़द्दाका, मुक़िर्रुन का माना हुआ इकरार करते हैं, हम मान लेते हैं, सर गो होते हैं, सर तस्लीम करते हैं, हम आपके दर पे आए हैं, सजदे गिरोह हो जाते हैं, आके कहते हैं अल्लाह मुक़िर्रुन, मैंने इकरार कर लिया है, मुक़िर्रुन बिद्दुनूबी, मैं अपने गुनाह का इकरार कर चुके हैं, वक़द अदआका, ए मेरे प्यारे अल्लाह मेरी फरियाद को तू सुन ले, मेरी फरियाद को तो। फ़इन तग़फ़िर फ़न तलिदाका अहलु, फ़इन तग़फ़िर फ़न तलिदाका अहलु, अगर तू माफ़ कर दे, अगर तू माफ़ कर दे, तू ही कर सकता है। अहल 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 का माना यानी कुरान को समझने के अहल कौन है, उलमा है। कुरान के समझने के अहल कौन है, उलमा है। ऊपर हवाई जहाज़ चलाने का ये अहल कौन है, ये इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर दवाई का देने का अहल कौन है, डॉक्टर है, हकी नहीं, इसको कहते हैं अहल। अल्लाह फ़इन तग़फ़िर फ़न तलिदाका अहलु, ए अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, तू माफ़ करने का अहल मेरा अल्लाह तू ही है।